हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका लास्ट सिस्टम है, उसके बाद केवल सेंस ऑर्गन्स रह जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट सिस्टम होगा प्रॉन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। तो इसके हम पार्ट्स के बारे में देखें तो 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर, जो कि पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फॉर्म करते हैं प्रॉन का। दैट इज़ 1 पेयर एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, सेकंड है 1 पेयर लेटरल डक्ट्स और 1 रीनल और नेफ्रोटोनियल सैक और एक जो है दैट इज़ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मीन्स पूरा जो इसकी इंटेग्यूमेंट्री मेम्ब्रेन है वो भी जो है वो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होती है। तो एंटीनरी इनको इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जो आपको जब अपेंडिसेस बताई थी तो मैंने बताया था कि एंटीना की कॉक्सा के ऊपर जो है इसकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनकी ओपनिंग्स होती है, इसलिए जो है या हम कहें एक्सक्रीटरी जो अपर्चर है वो या एक्सक्रीटरी पोर है वो प्रेजेंट होता है। इसलिए जो है एंटीनरी या हम कहें एंटीनी वो भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स की, लोकेटेड एट दी कॉक्सा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके जो पार्ट्स देखें तो जो मीन्स एंटीनरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है, एंड सैक, लेवरिंथ एंड ब्लैडर। एंड सैक ये बीन शेप्ड पार्ट होता है, मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका एंटीनरी ग्लैंड है, एंटीनरी ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं तो मैंने एंड सैक फर्स्ट पार्ट था इसका, ये इसका जो ये है ये इसका एंड सैक है, तो बीन शेप जो मैंने आपको बताया था। सेकंड पार्ट तो जो है वो इसका आपका मैंने जो होता है वो है ग्लैंडुलर पार्ट, दैट इज लेवरिंथ। वो ये जो पार्ट है ये इसका जो है सेकंड पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट। एंड थर्ड इज ब्लैडर, ब्लैडर दिस पार्ट इज ब्लैडर। तो ये जो एंटीनरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट से जो मिलकर बनी है वो कौन कौन से हो गए, एंड सैक, ग्लैंडुलर पार्ट दैट इज लेवरिंथ और ब्लैडर। अब वापस से मैं आपको बता दूं, एंड सैक जो है बीन शेप्ड पार्ट था आपका, किडनी शेप्ड भी कह सकते हैं, और स्मॉलेस्ट पार्ट लाइंग बिटवीन ब्लैडर एंड लेवरिंथ। ये लेवरिंथ और ब्लैडर के दोनों के बीच में बिल्कुल जो है एग्जिस्ट करता है। आपने देखा लेवरिंथ नीचे की ओर था और ब्लैडर जो है वो ऊपर की ओर है। इसके अंदर जो है लार्ज सेंट्रल ब्लड लेकुना प्रेजेंट होता है। इसकी जो वॉल्स है मेड अप ऑफ, आउटर जो वॉल है वो थिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इनर वॉल जो है वो थिन लार्ज एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। तो इसकी जो वॉल्स हैं वो 2 तरह की होती है, आउटर थिक होती है और इनर जो है वो थिन होती है। अब बात करते हैं लेवरिंथ, जो कि नीचे की तरफ था, जिसे ग्लैंडुलर पार्ट जो था वो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नैरो ब्रांचेस एंड ग्रेटली कॉइल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारी यहाँ एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इसकी ब्रांचेज होती हैं जो कि कॉइल्ड फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं यहाँ पर। और जो ये पूरी हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर जो देखें पूरी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो लाइंड विद एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स। और ये जो लेवरिंथ है वो ओपन होता है एंड सैक के अंदर बाय ये सिंगल अपर्चर, वेयर इज ब्लैडर बाय ये नंबर ऑफ अपर्चर। जो ब्लैडर है वो उसके वो बहुत सारे अपर्चर्स के द्वारा ओपन होता है एंड सैक के अंदर, जबकि लेवरिंथ है वो सिंगल अपर्चर के द्वारा ओपन होता है। ब्लैडर जो है वो इसका लार्जेस्ट पार्ट, थिन वॉल्ड, consist of single layer of epithelial cells. Its inner wall is prolonged as a short excretory duct. जो ब्लैडर है उसके अंदर एक excretory duct होती है जिसे जो कि यूरेटर का फॉर्मेशन करती है, which open outside। ये जो ब्लैडर है वही यूरेटर फॉर्म करके कॉक्सा पर ओपन होता है थ्रू रीनल पोर। तो ये डायग्राम में फर्स्ट पार्ट है हमारा एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड के अंदर 3 पार्ट्स हैं, एंड सैक, ग्लैंडुलर पार्ट लेवरिंथ एंड थर्ड इज ब्लैडर। तो जो एंड सैक है वो वीन शेप्ड होता है और इसके दोनों तरफ से ये जो है सराउंड रहता है, ऊपर की तरफ से ब्लैडर से और नीचे की तरफ ग्लैंडुलर पार्ट से।
ग्लैंडुलर पार्ट है वो जो है उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉइल फॉर्म में यहाँ ब्रांचेज होती हैं और इस ओपन होती है एंड सेक के अंदर। लेकिन ब्लैडर जो है नंबर ऑफ ओपनिंग्स के द्वारा जो है ओपन होता है एंड सेक के द्वारा। तो इस तरह से ये जो है पूरा एक पार्ट बनाता है। अब ये आप देख रहे होंगे ये एंड ब्लैडर है वो यूरेटर में ओपन हो रहा है, यहाँ पर एक ओपनिंग के द्वारा यूरेटर में ओपन हो रहा है और ये यूरेटर ही रीनल अपर्चर के द्वारा कॉक्सा के ऊपर जो है रीनल पोर जिसे हम कह देते हैं, यहाँ से कॉक्सा के ऊपर जो है इसकी ओपनिंग हमें विजिबल होती है या हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यदि हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही मतलब कंजस्टेड टाइप में उसमें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत जैसे ये पूरी इसकी वॉल दिखाई देती है, यहाँ पर ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, ये लेवरिंथ फॉर्म कर देता है, ये एंटीनरी आर्टरी होती है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स दिखाई देती हैं बीच बीच में हमें। तो इस तरह से ये दिखाई देता है हमें पूरा ओपनिंग ऑफ एंड सेक इनटू लेवरिंथ। यहाँ पर जो एंड सेक की जो ओपनिंग होती है लेवरिंथ के अंदर वो दिखाई देती है। तो इस तरह से ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड पार्ट था लेटरल डक्ट्स ओपन इनटू रीनल सेक। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेटरल डक्ट्स हैं, ये जो है दोनों लेटरल डक्ट्स हैं जो कि कहाँ ओपन हो रही है, ये देखिए ये रीनल सेक है और इसके अंदर ये ओपन होती है। तो थर्ड पार्ट जो अपने आप ये हो जाता है इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, दैट इज़ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, दैट इज़ रीनल सेक। रीनल सेक काफ़ी बड़ा है, थिन वॉल्ड होता है और पूरी एपिथेलियल लाइनिंग से बना होता है। तो पूरा पीछे की तरफ ये फैला हुआ रहता है, सिंगल लेयर ऑफ एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। अब इसकी हम फंक्शनिंग की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, तो फिजियोलॉजी देखें तो एंटीनरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, जिसे हम परासरण कहते हैं, फ्रॉम दी ब्लड। ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट करती है और एक्सट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद एंड सेक ऑफ एंटीनरी ग्लैंड सेंड्स दीज इनटू लेवरिंथ। जो एंड सेक है वो इनको लेवरिंथ के अंदर पास आउट कर देता है और वहाँ पर इसका जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं पुनर्अवशोषण, मतलब उसमें से जो सिलेक्टेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यूरिन प्रोड्यूस एंड जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसको ब्लैडर में सेंड कर दिया जाता है। ब्लैडर से वो रीनल अपर्चर के द्वारा एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, उसे बाहर भेज दिया जाता है। एंड इसके अंदर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसके अंदर अमोनिया भी है और यूरिक एसिड भी है। तो जो एंड सेक एक्सक्रीट करता है दैट इज़ कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया, और जबकि जो अदर पार्ट्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट पार्ट इसका बचता है इंटेग्यूमेंट। व्हेन इंटेग्यूमेंट कास्ट ऑफ, इंटेग्यूमेंट क्या होता है, इसके अंदर मोल्टिंग होती है, प्रॉन के अंदर टाइम टू टाइम वंस इन अ ईयर जो है मोल्टिंग होती है। तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसमें इंटेग्यूमेंट में भी डिपॉजिट हो जाते हैं। जब तो मोल्टिंग होती है, निर्मोचन होता है इसके अंदर, तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। बहुत छोटा सा है इसका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।